Hello everyone. In this video we are going to discuss the questions based on the MCQ pattern of the chapter organometallic compounds. I hope the videos which I am uploading are useful for you people. So keep studying and practicing the questions, and if you have any doubts related to any of these topics, kindly tell me in the comment section. So let's start. Question number 1. Which of the following compound follow EAN rule? The first option is Fe pi C5H5CO thrice. इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम EN कैलकुलेट करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आयरन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 26, और जो पाई C5H5 लिगेंड है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, एंड CO के 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 3 है CO, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए. 26 + 5 + 6 दैट इज 37 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें दैट इज VCO6. वेनेडियम के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 23 + 6 × 2 दैट इज कार्बोनिल का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 35 इलेक्ट्रॉन्स. तो मतलब ये भी EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है. थर्ड ऑप्शन FeCO5, आयरन के 26 + 10 फ्रॉम कार्बोनिल, it is equal to 36. That is option 3 is the correct answer. This will follow EN rule. फोर्थ ऑप्शन में हम देखें MnCO5, सो इसमें 25 + 10 35 होंगे, तो ये भी EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट फॉलो EN रूल? सो इन कंपाउंड में से बताना है EN रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन CrCO6. इसके इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करें इट कम्स आउट टू बी 24 for chromium and 2 × 6 12 for carbonyl, that is total of 36. That means it is following EN rule. Second, CO pi C5H5 twice, that is 27 for cobalt and 5 electron contribution from C5H5, it is twice, so 10 from it and 27 from carbonyl, making it a total of 37. That means this compound is not following EN rule, so our option is सेकेंड. अगर आप बाकी दोनों में भी कैलकुलेट करोगे तो दोनों में ही 36 इलेक्ट्रॉन आएंगे EN. ओके. थर्ड क्वेश्चन. द हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन इज एज फॉलोज. मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन होगी. फाइन. देखिए, द फर्स्ट रिएक्शन A डबल बॉन्ड B + SNH गिव्स SNABH. तो इसमें क्या हो रहा है, एल्कीन जब टिन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है उसी को हम हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन बोलते हैं. सो आंसर इज फर्स्ट रिएक्शन. अगर हम बाकी तीनों रिएक्शन को देखें, उन तीनों रिएक्शन में तीनों में क्या हो रहा है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, उसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है बाकी तीनों. फर्स्ट वाली क्या है, हमारी हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स. द कॉम्प्लेक्स इज Ni pi C5H5 twice. ठीक है, इसका नेम बताना है. तो अगर हम इन ऑप्शन में से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि pi C5H5 का नाम क्या होता है, साइक्लोपेंटेट डाइइनाइल, उसमें डाई आ रहा है, तो हमें अगर 2 दिखाना है तो हमें बिस लगाना कंपल्सरी है. तो मतलब A और D तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. सो B एंड C में अगर हम देखें तो C ऑप्शन में ईटा 5 स्पेशली मेंशन्ड है, जबकि B ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ. ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो C होगा. क्यों? क्योंकि जब पाई लग जाता है तो पाई C5H5 का मतलब है कि C5H5 अपने सारे मैक्सिमम अपनी हेप्टेसिटी शो कर रहा है, दैट इज 5. सो इट विल बी बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल निकल. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. CO2CO8 + PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH. ठीक है, इसमें एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये वाली जो रिएक्शन हो रही है इसमें जब PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH को हम रिएक्शन करा रहे हैं हमारे CO2CO8 के साथ, तो क्योंकि ये जो हमारा लीगेंड है वो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जब वो आएगा तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप रिप्लेस होंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा A, दैट इज CO2CO6 PH ट्रिपल बॉन्ड CPH. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ Z सॉल्ट इज. Z सॉल्ट का करेक्ट फॉर्मूला अगर हम ऑप्शंस में से देखें, सो इट कम्स आउट टू बी C, दैट इज K PtCl3 C2H4. ठीक है, बाहर पोटेशियम का आयन भी होता है और अंदर 3 क्लोरीन और 1 इथाइलिन मॉलिक्यूल से प्लैटिनम स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में जुड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Z सॉल्ट्स इज. First, Z salt is an organometallic complex between a transition metal platinum and an hydrocarbon alkene C2H4. उसने पूछा incorrect, so this is correct है ना.
प्लैटिनम होता है और एक हाइड्रोकार्बन एल्कीन होता है और जी सॉल्ट में. B, it has tetrahedral structure due to sp3 hybridization. C, it is square planar structure due to dsp2 hybridization. तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमें पता है जी सॉल्ट की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है dsp2 और उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है स्क्वायर प्लेनर. तो मतलब C इज करेक्ट एंड B इज द इनकरेक्ट. सो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B. डी वाला जो स्टेटमेंट है पीटीसीएल डिस्टेंस जो ट्रांस टू सीटीएच होता है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सिस वाले जो पीटीसीएल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड AlCH3 थ्राइस 2, इसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हमें बताना है कौन सी करेक्ट है. फर्स्ट, इट इज डाइमेरिक इन सॉलिड स्टेट. सेकेंड, बोथ कार्बन एंड एल्यूमिनियम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. थर्ड, द ब्रिज्ड AlC बॉन्ड हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग. और डी, ऑल ऑफ द अबव. तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें तो ऊपर की तीनों स्टेटमेंट ही सही है. एक तो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं, और जो टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जो ब्रिज वाले बॉन्ड होते हैं दीज आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल. ठीक है, अगर आप इन तीनों रिएक्शन को देखो, इन सबको हमने स्टडी किया हुआ है इन द प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल. फर्स्ट में भी पॉसिबल रिएक्शन है, सेकंड में भी हमारा मेटल कार्बोनिल फॉर्म हो रहा है और थर्ड में भी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्राइकार्बोनिल ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइइनल मैंगनीज. ठीक है, अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो इसका जो करेक्ट फॉर्मूला बनता है दैट इज सेकेंड, मैंगनीज आएगा पहले. ठीक है, सेंट्रल एटम जो मेटल है वो, उसके बाद कार्बोनिल लिगेंड आएगा और उसके बाद जो हमारा ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइइनल लिगेंड है वो. लास्ट के दो ऑप्शन में तो सिग्मा बना हुआ है तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या है, ईटा 1 होना चाहिए. ईटा 5 है तो फर्स्ट और सेकेंड पॉसिबल है, उसमें भी ट्राई कार्बोनिल है मतलब 3 कार्बोनिल. सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज MnCO5 C2H4. इस कंपाउंड का IUPAC नेम हमें बताना है. ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें, जो फर्स्ट ऑप्शन है पेंटा कार्बोनिल इथाइलिन मैंगनीज 1, दैट इज करेक्ट. 5 कार्बोनिल उसमें लगे हुए हैं. ठीक है, और एक इथाइनिल है और मैंगनीज, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज्ड है. डाइथाइलिन पॉसिबल नहीं है. नंबर ऑफ कार्बन एक हेक्सा ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं हो सकता. और जिसकी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी इसमें क्या है 1 है. लास्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटल कार्बोनिल्स इज. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. फर्स्ट, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इनटू सुटेबल वेकेंट मेटल ऑर्बिटल्स. ये करेक्ट है ना, सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही फॉर्म होता है, मेटल और कार्बन के बीच में फॉर्म होता है जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है. सेकेंड, pi bond is formed by back donation of electrons from filled metal orbitals into vacant pi orbitals of ligand. ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जब जो फिल्ड मेटल ऑर्बिटल्स में जो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हो जाता है वो वापस किसमें, जो पाई ऑर्बिटल के वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है पाई लिगेंड के, उसमें जब वो वापस बैक डोनेशन करता है. ये भी करेक्ट है. थर्ड, नो बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन मेटल कार्बन बॉन्डिंग. सो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है. तो फोर्थ, इन मेटल कार्बोनिल्स CO एक्ट्स एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड. ये भी करेक्ट है कि CO पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह एक्ट करता है. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3. ओके, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं. थैंक यू सो मच.